जैक, जैक उठो, मुझे डराओ मत जैक। उसे एलर्जी हो रही है। जैक। कोई बात नहीं, मेरे पास एलर्जी की दवा है, लियो। जैक, जैक। डरो मत, ये एक खास दवा है, ये बहुत जल्दी काम करती है। देखो, उसकी सांस अभी स्टेबल हो रही है और जल्दी उसकी सूजन भी उतर जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया मिस्टर हैरी। कितना नाटक कर रही है, इतना हंगामा करना जरूरी था क्या? तुम्हें ये सब नाटक लगता है? सुई, तुमने मेरे बेटे को बंद किया, तुमने उसे तंग किया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगी। तुम मुझे कम समझने की गलती मत करना। अगर तुमने जैक को फिर से तंग किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या करूंगी, समझ गई? तेरी तो जैक। मिस्टर हैरी, जोई बिना इजाजत के अपने बच्चे को ऑफिस ले आई। उस बच्चे की वजह से काम भी डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा। मैंने बच्चे को ऑफिस लाने के लिए कहा था, अब क्या तुम मुझे भी समझाने वाली हो? वो मेरा ये मतलब नहीं था, बस उससे पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हुआ। मैंने ये कंपनी के लिए किया है बस। जैक तो ब्रेक एरिया में ही था, वो शोर नहीं मचा रहा था। उसे आम से एलर्जी है, इसलिए वो मुझे ढूंढने वर्क एरिया में आया। तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप, समझ गई? तुम होती कौन हो उसे ऐसा बोलने वाली? मिस जोई, गलती मेरी है। आपका बेटा एलर्जिक रिएक्शन से गुजरा क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक मैंने उसे दिया था, लेकिन जब मैंने उसे खरीदा था उसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी थी, कोई और फ्रूट नहीं था। लेकिन उस केक में मैंगो था, तो हमें जरूरत है मिस सिंडी से पूछने की। कुछ कहना चाहती हो मिस सिंडी? मुझसे क्यों पूछ रही हो? गलती तुम्हारी है, माँ होकर उस पर ध्यान नहीं दिया। बिना सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम पर मानहानि का केस लगा सकती हूँ। तुम भूल रही हो कि टी रूम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। चलो चेक कर लेते हैं। ये कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हें फुटेज देखने का कोई हक नहीं। लियो, सर्विलेंस फुटेज लेकर आओ। अभी लाया। क्या? सिंडी, तुमने इस बच्चे को तंग किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम इस ऑफिस में नहीं रहोगी। वो तुम सबकी एक चौथाई सैलरी काटी जाएगी। मिस्टर हैरी, हमारे परिवार काफी समय से करीब रहे हैं, क्या तुम सच में मुझे निकाल दोगे? स्कॉट ग्रुप बुरे इरादों वाले लोगों को नहीं रखता। मम्मा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। लियो, कार लाओ। जी सर। दो दिन हो गए, कोई खबर क्यों नहीं आई? मिस्टर स्कॉट, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो, अच्छी खबर आएगी। बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे अलावा सबके पास पोते पोतियां हैं, मेरा पोता जाने कहाँ होगा। आपने सिर्फ एक बार छोटे सर को देखा है, अगर आप उसे फिर से देखो तो शायद ना पहचानो। कौन कहता है? वो मेरा पोता है, चाहे वो मुंह सुजा के भी आए तो भी पहचान लूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद करो। क्या हुआ इसको? देखो उस बेचारे बच्चे को, उसका मुंह कैसे सूज गया है। उसे आम से एलर्जी है और उसने अपने चोट लगे हुए हाथ को खींच लिया है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चलो जल्दी। हद है, इतना प्यारा बच्चा, उन्होंने उसका ध्यान भी नहीं रखा। और उसकी माँ ही अकेले क्यों आई है? उसका बाप कहाँ है? ये लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये मेरा पोता होता तो इतने सारे लोग उसकी खातिरदारी में लगे रहते। आप सही हो। मेरा पोता कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? मिस्टर स्कॉट, मिस्टर स्कॉट, स्कॉट, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, अब जैक कैसा है? एलर्जी की दवा तुरंत दी गई थी, वो ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे की सूजन कम हो गई है, लेकिन उसका हाथ का क्या? उसके हाथ पर बार बार चोट लग रही है। अब ये ज्यादा सीरियस है। डॉक्टर, आपको कुछ करना होगा। आप सिर्फ डायरेक्टर उसके हाथ का इलाज कर सकते हैं। डायरेक्टर? क्या डायरेक्टर यहाँ है? डायरेक्टर मिस्टर हैरिसन इस वक्त एक वीआईपी पेशेंट को देख रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर गिर गया है, अब गुस्सा करना आपके लिए खतरनाक है, समझे? मैं क्यों ना करूं गुस्सा, जरा बताओ। अभी तक ये निकम्मा मेरा पोता नहीं ढूंढ पाया। जाने कहाँ होगा मेरा पोता, कहीं उसको दुख तो नहीं हो रहा होगा। हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। और क्या ये काफी है? तुम लोग रेडियो में, अखबार में, टीवी में, हर जगह ये खबर फैलाओ कि जो भी मेरे पोते को ढूंढेगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं नहीं, 1 करोड़। डैड, मैं सब अरेंज कर दूंगा, आप इतना परेशान मत होइए। डैड, आज आप इतनी मुश्किल से ठीक हुए हैं और आप इतना परेशान मत होइए। मैं भी चलता हूँ।
देखा जॉर्ज, अभी भी वो दूसरे मैटर्स की ही केयर करता है। कितना नकारा है मेरा बेटा। बिल्कुल सही कहा। मुझे मेरा पोता चाहिए। हेलो, कल का फुटबॉल मैच देखा? बहुत बेकार खेला लड़कों ने। अगर मैं खेलता तो उनसे लाख गुना अच्छा खेलता। कल मैदान पर मिलते हैं, हम उनसे बेहतर खेल के दिखाएंगे, देख लेना। ये हॉस्पिटल है, थोड़ा धीरे बोलो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई प्राइवेट रूम ले लो। ओ, पैसा नहीं होगा ना, तभी जनरल वार्ड में आई हो। कृपया ध्यान दीजिए, सीसीटी की मशहूर स्कॉट फैमिली पूरे शहर में अपने छोटे साहबजादे को ढूंढ रही है। जो भी उन्हें ढूंढ लेगा उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा स्कॉट फैमिली का वारिस है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जोई, मिस्टर हैरी, जोई, मिस्टर हैरी, आप यहाँ? ये उसका बेटा है। मेरा बेटा इससे ज्यादा प्यारा होगा। मेरे साथ बाहर चलो। मिस्टर हैरी, मेरे बेटी की एलर्जी ठीक हो गई है। दवा के लिए शुक्रिया। ठीक है, वैसे लियो ने बिल पे कर दिया है और मैं तुम्हें 3 दिन और छुट्टी दूंगा। अपने बच्चे का ख्याल रखना, संभाल कर। वाओ! सॉरी मिस्टर हैरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मुझे भी काम है, बाद में मिलते हैं। बाय मिस्टर हैरी, ध्यान रखना। शुक्रिया, आप बहुत सुंदर हो। आपके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे ना? मैं अभी भी सिंगल हूँ। मैं नहीं मानता। क्या सारे लड़के अंधे हैं? देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको फॉलो करूंगा। मेरा प्रॉमिस है। ओ जैक, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें डायरेक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिल गया? नहीं, इस महीने के सारे अपॉइंटमेंट्स बुक्ड हैं। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चुपके से बताऊंगी। वो 4थी मंजिल पर VIP वार्ड में है। मिस्टर स्कॉट को देख रहे हैं। जैक, चलो उन्हें ढूंढते हैं। तुम खुद ही चली जाओ। शायद तुम्हें अपॉइंटमेंट देने के लिए वो नहीं मानेंगे, इसलिए जैक को यही आराम करने दो अभी। वो डॉक्टर काफी दयालु हैं। अगर वो हमारे जैक को देखेंगे तो पक्का हमें अपॉइंटमेंट दे देंगे, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो जैक, मम्मा के साथ चलो। बस अगर मैं अल्फ्रेड अंकल को मना लूं तो शायद मेरी बात बन जाए और हेनरी मुझे वापस काम पर बुला ले। मैडम, ये VIP वार्ड है, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मैं बस डायरेक्टर से मिलना चाहती हूँ। क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं? वो अभी मिस्टर स्कॉट का चेकअप कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाएं। देखिए, सिर्फ डायरेक्टर ही मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हैं। अगर आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो मैं यही रुक जाती हूँ। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तुम्हें लगता है तुम यहाँ रुक सकती हो? मिस सोई, तुम अपने आप को समझती क्या हो? डायरेक्टर अभी अल्फ्रेड अंकल का चेकअप कर रहे हैं। तुम जैसे बेकार लोगों को वो अपना वक्त क्यों देंगे? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम यहाँ सबको परेशान कर रही हो। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलने नहीं दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम डायरेक्टर से नहीं मिल सकती। निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो? तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे को इतनी चोट आई है। हाँ, फिर से मुझे ठग रही हो ना? तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो इसके लायक था तो मैं क्या करती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम डायरेक्टर से नहीं मिल सकती। तुम मेरी भी बात सुनो। डायरेक्टर से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। देख क्या रहे हो? निकालो इसे यहाँ से। प्लीज आप चले जाएं। मैं सिर्फ डायरेक्टर से मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। जोई, क्या तुम बहरी हो? निकल जाओ यहाँ से। बेकार, सब बेकार है। क्या वो मेरे पोते को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर अल्फ्रेड, आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया है। प्लीज इतना गुस्सा मत करो, वरना आपको स्ट्रोक हो सकता है। मुझे ब्लड प्रेशर की चिंता नहीं, लेकिन अगर मेरा पोता नहीं ढूंढा गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो तो मैं अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बनकर आओगे। प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मुझे डायरेक्टर से मिलना है। वहाँ कौन है? कौन चिल्ला रहा है? छोड़ो मुझे। सिंडी, मैं पहले तुम्हें बर्दाश्त करती थी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हूँ? यहाँ कौन शोर मचा रहा है? तुम्हें नहीं पता मिस्टर स्कॉट का ट्रीटमेंट चल रहा है? जॉर्ज अंकल, ये लड़की यहाँ हंगामा कर रही है। मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो मुझे मार रही है। सर,
प्लीज मेरे बेटी को देखिए, उसका हाथ बुरी तरह टूटा है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जोए, और कितना ड्रामा करोगी? अंकल, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये लड़की बिल्कुल झूठी है, आपको डिस्टर्ब कर रही है। सर प्लीज एक बार देख लीजिए, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे अपाहिज होने से बचा लीजिए। मिस्टर स्कॉट, आप बिल्कुल ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। आप मेरे साथ आओ। शुक्रिया सर। अंकल, आप इसके लिए अल्फ्रेड अंकल को ऐसे नहीं छोड़ सकती। क्या आप भूल गए कि ये हॉस्पिटल किसका है? अल्फ्रेड अंकल आपके बॉस हैं। आप उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको इस नाजायज लड़के का ट्रीटमेंट नहीं करने दूंगी। जोई, जोए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्टर सर तुम्हारे बेटे का इलाज करे। इसके लिए इसे स्कॉट फैमिली में पैदा होना पड़ेगा। निकाल दो इसे यहाँ से। छोड़ो मुझे सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। और लोगी मुझसे पंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ? आपने मेरी मम्मा को परेशान किया, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। मम्मा, अपना मास्क पहन लो। मम्मा, वो कितनी फनी है ना। हैरी, ये मिस्टर अल्फ्रेड को परेशान करना चाहती है। अपने बॉडीगार्ड से कहकर इसे बाहर निकालो। नहीं, हम नहीं कर रहे। मम्मा तो डायरेक्टर अंकल से मेरे इलाज करने को कह रही थी और आप उन्हें रोक रही थी। बदतमीज। चुप करो, डायरेक्टर यहाँ इलाज के लिए हैं और देर मत करो। डायरेक्टर, इसे देख लीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। शुक्रिया मिस्टर हैरी। सिंडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी, मुझे पता है कि अल्फ्रेड अंकल बीमार है, तो मैं उन्हें देखने आ गई। कोई जरूरत नहीं, मेरे डैड को अब आराम की जरूरत है। तुम्हें अब जाना चाहिए। जॉर्ज अंकल, यस सर। सिंडी को अंदर मत आने देना। ठीक है, हैरी, ये फ्रूट लो और जाओ यहाँ से। डैड, सब लोग पागल हैं। अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि मेरे पोते का नाम जैक है। डैड, मुझे पता है। एक्साइटेड मत हो। मैं एक्साइटेड कैसे ना हूँ? मुझे मेरा पोता चाहिए, मुझे मेरा पोता चाहिए। डैड,